ओके सो द प्रॉब्लम इज जेन ज़ी डजंट नो हाउ टू राइट, लेकिन मैं आपको समझती हूँ, लाइक आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू। हम इमोजीज यूज़ करते हैं, हम स्लैंग्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हम एक नोटबुक पे कॉपी पे तो यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। सो डज जेन ज़ी नो हाउ टू राइट? इफ द आंसर इज नो, आई एम हियर टू हेल्प। हम राइटिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइटिंग आई कहाँ से? राइटिंग आई कि आप पुराने टेक्स्ट पढ़ेंगे, आप राजा महाराजाओं को देखेंगे, सब लिखते थे, और जो नहीं लिख पाते थे वो लोगों को हायर करते थे लिखने के लिए। बड़े बड़े राइटर्स होते थे जो राजाओं के साथ चलते थे, सभाएं हो रही हैं उसमें उनके साथ हैं और लिखे जा रहे हैं कि क्या हुआ आज, यहाँ से लोग आए थे, यहाँ से लोग आए थे राजा को एंटरटेन करने के लिए, राजा ने इतने शेर मारे, आज ये खाने में खाया, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखते थे। लेकिन लिखना वॉज अ क्रूशल पार्ट। अब हम अपनी बात करें, जेन ज़ी, मैं भी एक जेन ज़ी हूँ। हम क्यों नहीं लिख पाते हैं? हम इसलिए नहीं लिख पाते हैं क्योंकि शायद एआई आ गया, शायद हमारे पास चैट जीपीटी आ गया, शायद हमारे पास ऑटो करेक्ट आ गया। मैं अपनी बात बताती हूँ, शायद मैं बोल अच्छा लेती हूँ लेकिन मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। क्या वो चीज़ मुझे इतना हैम्पर करती है? नहीं करती है, बिकॉज ऑटो करेक्ट है। हर चीज़ की स्पेलिंग जो भी मैं गलत लिखूँगी वो मुझे बता देगा कि आइदर अनाया दिस कुड बी द स्पेलिंग और दिस कुड बी द स्पेलिंग। तो आप उसमें से चूज़ करके अपना काम चला सकते हो, वो आपको सही स्पेलिंग बता देता है। तो हम बहुत ही यूज़ टू हो गए हैं उस आदत के, उस हैबिट के, कि हमको चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, कि हम हल्का सा अपना एक मेल डालने से पहले चैट जीपीटी से पूछेंगे कि इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पॉलिश कर दो, तो वो पॉलिश करके हमें दे देता है। हम कॉपी पेस्ट करके बढ़िया लोगों को हम भेज रहे हैं, हमारा काम चल जाता है उस चीज़ से। लेकिन क्या ये एक सही तरीका है? क्या लिखना सच में ज़रूरी है या हमें नहीं लिखना चाहिए? या ये जो जर्नलिंग, ये जो डायरी लोग बनाते हैं, लिखते जाते, क्या इससे कोई एक इंसान का फ़ायदा होता है? नहीं होता है। ये लिखना एक बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है। मेरे को लिखना पसंद हो सकता है, आपको लिखना हो सकता है नहीं पसंद हो, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, कम्प्लीटली नॉर्मल। ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को सेम चीज़ पसंद आए। हो सकता है आपके लिए मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो, मेरे लिए 4 पेज कैसे लिखना ईजी है। हम सबकी एक अपनी अपनी क्षमताएँ हैं। हिंदी टीचर की तरह साउंड कर रही हूँ, बट वी गोना गो विद फ्लो, राइट? लिखना हमें एक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल इंसान बनाता है। जो इंसान लिखता है, आप उससे बात करने के 10 मिनट के अंदर पहचान सकते हैं दैट दिस पर्सन राइट्स और रीड्स, कि वो एक तहजीब, वो एक फ़्लो, वो एक सेंटेंस फॉर्म करना आना, वो ग्रामर सही होना, वो कहीं से भी किसी भी बात को किसी भी चीज़ से लिंक करके एक बढ़िया सा पैराग्राफ बनाना। जो लोग लंबे लंबे मोनोलॉग दे देते हैं वो लिख अच्छा लेंगे। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं बहुत ही सीक्रेटिव इंसान हूँ। मतलब वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन माई हेड विल रिमेन इन माई हेड अनटिल एंड अनलेस आई फाइंड यू ट्रस्टवर्दी दैट आई कैन शेयर इट विद यू। एंड आई हैव बीन लाइक दिस बचपन से। मतलब मैं बचपन से ही ऐसी थी। मेरे बड़े सारे दोस्त थे, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, लेकिन मैं इतनी ही बात बताती थी जितना मुझे लगता था कि ये अगर बात किसी और को पता चली तो मेरा नुकसान नहीं होगा, और मैं उससे ज़्यादा शेयर ही नहीं करती थी। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं मैं अपने आप तक रखूँ? नहीं। आई एम राइटिंग सिंस सो लॉन्ग। मैं बचपन से लिखती आ रही हूँ। कभी कुछ लिख लिया, आज दिन में ये हुआ, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम सब लिखते हैं, थोड़ा बहुत मैंने भी लिखा। लेकिन आई रिमेंबर वो डायरीज़ मेरे पास अब नहीं है। लेकिन जो विविडली मुझे याद है, जो अच्छे से मैंने लिखना शुरू किया, वॉज फ्रॉम 6th क्लास। और अभी भी मेरा जो डायरी का जो फर्स्ट पेज है, मैं उसको कभी कभी मन होता है तो पढ़ लेती हूँ। वो फ्रेंडशिप डे की है, जिस दिन हम लोग क्लास में सब ने लड़ाई कर ली थी। लेकिन फिर हम लोग डांस रूम में थे और हमने सामने बच्चों को देखा, हमारे जूनियर्स डांस कर रहे थे, एंड हमको बड़ा वो असेंबली के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सबको देख के लगा कि यार व्हाट आर वी डूइंग, लाइक वी आर ऑल फ्रेंड्स। हम किसी एक छोटी सी बात पे हमने लड़ाई कर ली और हम एक दूसरे से बात नहीं करें, सो दिस इज़ नॉट राइट। तो फिर उस दिन हमारी दोबारा से दोस्ती हो गई। फिर हमने सब ने दोबारा से साथ में लंच किया, हम ग्राउंड में घूम रहे थे, एंड दिस ऑल वॉज गोइंग ऑन। सो दिस जस्ट ब्रिंग्स बैक द मेमोरी, जो शायद एक एक बॉक्स में बंद थी मेरे दिमाग में। और अब मैं जब डायरी पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि पुरानी वाली अनाया कैसी थी, वो कैसे अपना दिन शुरू करती थी, उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही थी, एंड आई रियली फाइंड इट प्लीजिंग। दिस इज़ नॉट अ हाउ टू वीडियो, एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रही हूँ। दिस इज़ जस्ट मी सिटिंग एंड टॉकिंग टू यू, बिकॉज आई फील लाइक दिस रॉ कॉन्टेंट इज़ रियली हार्ड टू फाइंड ऑन इंटरनेट एंड वॉन्ट टू क्रिएट दिस सेफ स्पेस, एंड इट्स बीन सो लॉन्ग। मैं 1 साल बाद वापस से वीडियो बना रही हूँ। आई एम ऑल्सो लिटल एंशियस कि इतने टाइम बाद मैं बना रही हूँ। पहले मैं आधे 40 मिनट्स की मैं वीडियो मिनिमम शूट करती थी, उसमें से काट के मुझे आधा 20 मिनट की मैं डालती थी। तो अब मुझे 10 मिनट में बोलने भी ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड मैं कितना हैवी बोल रही हूँ। ना ही मैंने इंट्रो दिया जल्दी जल्दी में। लिखना एक कला होती है। एक राइटर के लिए उसका सबसे बड़ा वेपन जैसे बोलते हैं कि वो पेन होता है। तो जब मैं भी अपने उस कलम वाले टाइम को देखती हूँ, जब मैं पीक पे लिखा करती थी, जब मैं हर दिन ऑलमोस्ट लिखती थी, तो उस टाइम पे एक चार्म था
एंड आई फील दैट इज़ बीइंग लॉस्ट। आई वुड से पिछला साल मेरा इतना कुछ खास गया नहीं, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं होल्ड बैक कर रही थी, मैं जो समझ नहीं पा रही थी, बता नहीं पा रही थी। तो अभी मुझे इस वीडियो का आइडिया भी इसी के थ्रू आया कि मैंने पिछले साल बिल्कुल नहीं लिखा, ऑलमोस्ट ज़ीरो के हिसाब से लिखा। लेकिन अब जब नया साल आ गया एंड फाइनली आई वाज फीलिंग आई एम इन अ बेटर प्लेस और मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, देन आई स्टार्टेड राइटिंग। तो मैंने अपना पूरा जो 2025 था उसको समराइज़ किया, एंड इट टुक मी 6 पेजेस एंड आई वाज कंटिन्यूसली राइटिंग विदाउट एनी ब्रेक। 6 पेज मैंने लिखे, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि आई वाज मिसिंग आउट ऑन सो मच। लिखना सिर्फ एक काम के लिए लिखना कि हम किसी को पढ़ा देंगे, कोई सुन लेगा, कोई समझ लेगा, सिर्फ इसीलिए नहीं लिखते। लिखते हैं हम अपनी खुशी के लिए। देखिए, हमें किसी को पढ़ाना नहीं है। हम जब लिखना शुरू करते हैं तो ऐसा हम ये सोच के नहीं लिखते कि हम ही नेक्स्ट एने फ्रैंक बनेंगे, हमारी बुक पब्लिश हो जाएगी, भाई हम तो पॉपुलर हो जाएंगे। नहीं, हम लिखते हैं अपने लिए, हम लिखते हैं अपनी अंदर की फीलिंग्स को निकालते हैं। आज के टाइम पे इट्स रियली हार्ड फॉर यू टू फाइंड अ गुड फ्रेंड, और ऐसा दोस्त जिसको आप कुछ भी अपनी बात बताओ वो बात इधर से उधर ना हो। आई हैव सीन मल्टीपल केसेस कि किसी ने अपनी फैमिली की बात किसी को बताई और उसने वो बात जाके बाहर और लोगों को बता दी, एंड देन सडनली इट्स द न्यू टाउन गॉसिप। सब इसी के बारे में बात करें कि भाई उसकी फैमिली में ये चल रहा है। यू डोंट वांट टू बी दैट पर्सन, डोंट यू? आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बट इफ़ यू डोंट हैव दैट समवन जिसको आप दिल खोल के अपने दिन में क्या हुआ, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, की स्कूल में, कॉलेज में, इधर उधर जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है, देन ट्रस्ट मी, यू नीड अ डायरी, यू नीड अ पेपर, यू नीड अ पेन और whatever, अ नोटबुक, whatever, जिस पे भी आप लिखना चाहो। ज़रूरी नहीं है बहुत फैंसी 500-600 रुपये की डायरी ही में आपको लिखना है। आपकी जो स्कूल की नोटबुक होती है क्लासमेट वाली, यू कैन राइट फ्रॉम देयर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। बहुत ही एक पॉपुलर प्रैक्टिस है कि अगर कभी भी यू फील ओवरवेल्म्ड, यू फील बहुत ही गुस्सा, रिजेंटमेंट, क्रोध है आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के, जस्ट राइट इट डाउन एंड बर्न दैट पेपर। मैं इसको बहुत हल्के में लेती थी until I tried it and I was like yeah, they were talking about something, they knew the business। अब हम इंडियन घरों में रहते हैं और प्राइवेसी के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डायरी को, जहाँ पर आप लिख रहे हैं, जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपके इतने सारे इमोशंस हैं एंड यू आर बीइंग वनरेबल देयर, उसको संभाल के रखना प्लीज़, बिकॉज यू डोंट वांट इट कि वो आपके पेरेंट्स के हाथ में चला जाए, किसी भी ऐसे इंसान के हाथ में चला जाए जिसके पास नहीं जाना चाहिए, चाहे छोटे भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो। सो मेक श्योर, बी अ लिटिल केयरफुल। सी, इवन आई डोंट वांट टू ब्लेम एवरीथिंग कि हाँ भाई मैं तो बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, आप कुछ नहीं लिखते हो, यू आर द बैड पर्सन। नहीं, मुझे भी बहुत चीज़ें नहीं आती हैं। मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब मतलब को पूरा मतलब उसके जैसे स्पेलिंग आप उसकी लिखते हैं, आप मैंने वैसे लिखा है। मैं भी बहुत शॉर्टकट यूज़ करती हूँ। जो हमसे जो बड़ी पहले वाली जनरेशन है उसको कौन समझाएगा? इफ़ यू आर सेंडिंग अ क्राइंग इमोजी ऑन अ रील, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतनी बुरी है कि हम रो दिए उसको देखकर। इसका मतलब ये है कि वो इतनी अच्छी है कि हम हंसते हंसते रो गए। इफ़ वी आर सेंडिंग अ स्कल ऑन अ रील, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही बुरी है या कोई मर गया उसमें। नहीं, इसका मतलब है कि हम बहुत खुश हैं, हमें हंसी आ रही है। ये डिफरेंसेस हैं जनरेशन में, ये डिफरेंसेस हैं हमारी बात करने के तरीके में। लेकिन आप अपनी डायरी में उन डिफरेंसेस को कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जस्ट टू राइट द वे यू स्पीक। इमोजीज नहीं है उसमें आप फ्रेजेस यूज़ नहीं कर सकते, उसमें ऑटो करेक्ट नहीं है, जो मुझे लगता होना चाहिए, लेकिन नहीं, अब क्या करें। तो आप वहाँ पर कैसे लिखें? क्या आपको सिर्फ इंग्लिश में लिखना है? क्या आपको सिर्फ हिंदी में लिखना है? आपको लिखना है जैसे आप बात करते हैं अपने किसी दोस्त से। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, मिक्स करके लिखिए। देयर इज़ अ टर्म फॉर दैट, यू कैन राइट इन हिंग्लिश विच इज़ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो लिखने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम कोई स्कूल ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं अपना दिल हल्का करने के लिए। देखिए, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, या तो आपको इंटरेस्ट था कि मैं क्या बोल रही होंगी उसको सुनने में, या फिर आपको जेन्युइन टाइटल पढ़ के मन किया कि हाँ भाई, जेंजी को नहीं आता है लिखना, हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ तो मैं काम की बात बता रही होंगी। तो आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में थोड़ा थोड़ा, तो हम उस थोड़े से इंटरेस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ द रियल थिंग। अगर मैं आपको मोटिवेट करती हूँ कि आज आप बैठें अपनी डायरी लेकर, एक पेपर ही लेकर, और आप लिखना शुरू करें। लिखना नहीं, नोट्स ऐप पर लिखना इज़ नॉट लिखना, प्लीज़। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। आप कभी नोटिस करना, जो लोग अच्छे लिखते हैं, जो अगर आपने कभी पहले लिखा है, तो अपनी डायरी का आप खोल के बैठना। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आप उस दिन अपनी हैंड राइटिंग देखना। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप उस दिन अपनी हैंड राइटिंग देखना। आपको एक क्लियर डिफरेंस दिखेगा बिटवीन द डेज व्हेन यू आर सैड, हैप्पी, एंशियस, क्राइंग, इमोशनल और व्हाटएवर। यू विल सी दैट डिफरेंस। लेकिन क्या वो डिफरेंस हमें फ़ोन पर दिखेगा? नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आप फ़ोन में कब तक ही फ़ॉन्ट साइज़ ऊपर नीचे करके कब तक करोगे? नहीं कर पाओगे ना। डायरी लिखना, जस्ट टू फील दैट पेन इन योर हैंड एंड जस्ट टू राइट, यू फील द पेपर, यू फील कि हाँ, मैं अपने अंदर से अपनी फीलिंग्स को जो मैंने दबा के रखी थी, मैं उनको निकाल कर कुछ लिख रही हूँ, कुछ लिख रहा हूँ। दैट इज़ द रियल थिंग।
बोलते बोलते मैं फ्रेम के कितना इस साइड आ गई मुझे भी याद नहीं चला। खैर देखिए, है ये कलयुग, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है। आप किसी गलत इंसान को ट्रस्ट करके अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स, अपनी खुद की प्रॉब्लम्स, जो भी चीज़ें आप किसी को बताना चाहते हैं आप बता देते हो। उससे अच्छा है दैट यू राइट इट डाउन। किसी इंसान के अंदर हर तरीके का इमोशन होता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हैविंग अ हार्ट, कि हम गुस्सा भी फील करते हैं, हम रो भी देते हैं, हम खुश भी हो जाते हैं, हम एक्साइटेड भी हो जाते हैं, हमें बुरा भी लगता है। कोई गिर गया हमारे सामने तो हमें उसके लिए बुरा लगेगा कि यार लग गई बेचारे के। इसका मतलब है हमारे पास दिल है, हम फील कर सकते हैं। अगर आप अपने इस इमोशन से ही बिल्कुल हट जाएं कि आपको कुछ फील ही नहीं होता है तो आपको कैसा लगेगा? पत्थर दिल हो जाएंगे आप। हमें पत्थर दिल नहीं होना है। अ पर्सन हु राइट्स फील्स द हार्डेस्ट। आप सोचेंगे इसका क्या मतलब हुआ ना है? मतलब एक इंसान जो लिखता है वो अपना EQ स्ट्रॉन्ग कर रहा है। लिखना जस्ट डजंट मीन कि आप पोम लिख रहे हैं, आप स्टोरी लिख रहे हैं, आप कुछ बहुत ही इंटेलेक्चुअल चीज़ लिख रहे हैं। नहीं, लिखना कैन भी आप अपने दिन के बारे में लिख रहे हैं, लिखना कैन भी आपको क्या फील हो रहा है आप उसके बारे में लिख रहे हैं। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you enjoyed, and I don't know how this is going to turn out. I'm a little nervous because it's been so long since I've sat in front of camera and recorded a YouTube video, and I don't know what to expect. I hope कि मैं इसको एडिटिंग में थोड़ा बहुत ठीक कर लूँ अगर मुझे कहीं कुछ कमी लग रही है। और बाकी आई एम क्वाइट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम कुछ टाइम से। मैं वहाँ पर बहुत ही कॉन्स्टेंटली अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन इज़ योर्स। लेट मी नो व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस विद राइटिंग, कि आपको लिखना पसंद है, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है, पसंद है तो क्यों पसंद है, या फिर मुझे कैसे आई कैन इम्प्रूव, और मुझे क्या नई वीडियो बनानी चाहिए। Because I'm getting back on track and it feels a little awkward to be honest, क्योंकि 1 साल हो गया है almost, पर देर आए दुरुस्त आए, and I'm really happy, really excited to be back, and we are back with a spark. So see you guys really soon, and bye bye. Jai Shri Ram.